हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रूरल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और डेली प्रैक्टिस शीट आपकी शाम के 6:15 पर चलती है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। और चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग, ठीक है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है, व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य उन्मेषित प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा, संघर्ष। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, संघर्ष। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती है, इसीलिए मैक्स वेबर ने व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? संघर्ष की विशेषता नहीं है पूछा। निरंतरता, प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। संघर्ष की विशेषता नहीं है, संघर्ष में निरंतरता नहीं पाई जाती है, तो इसमें आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो संघर्ष हमेशा नहीं रहता है, निरंतर नहीं रहता है ये, ठीक। अस्थिर रहता है, अस्थिर होता है, सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, सांस्कृतिक का ह्रास होता है। तो ये आपका सभी आपका संघर्ष के विशेषताएं हैं, निरंतरता आपका ये नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? चेतना प्रक्रिया, व्यक्तिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया। तो इसमें भी डी नहीं होगा, निरंतर प्रक्रिया नहीं होगी। सार्वभौमिक, व्यक्तिक प्रक्रिया, चेतन प्रक्रिया, ये सभी संघर्ष की विशेषताएं हैं, लेकिन ये निरंतरता नहीं है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? बोगार्डस, समनर, डेविस, गिलिन एवं गिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, समनर। समनर ने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं। दोनों ए और बी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह, इसमें दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स, आर डेरेनडार्फ, जॉर्ज सीमेल, एल ए कोजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, कोजर, एल ए कोजर। इनकी पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी पुस्तक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक सजाती संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से कौन संगठन
निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये एक औद्योगिक संगठन, ऑप्शन सी। एक औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बिना किसी औद्योगिक संगठनों का अनुरक्षण होना असंभव है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? एक जनजाति समाज, एक ग्रामीण समाज, प्रवासियों का समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक उत्तर औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मुख्य मूल इकाई है संगठन, संरचना, व्यवस्था, क्रिया। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्रिया, ऑप्शन डी। किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया? किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? बोगार्डस, मैकाइवर, A.W. ग्रीन, के डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये प्रोफेसर A.W. ग्रीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ग्रीन, वेबर, मैकाइवर एवं पेज, जॉनसन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर मैकाइवर एवं पेज हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये पूरी तरह से एकीकरण करने वाली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? रॉस ने, ग्रीन एवं गिलिन ने, पार्को बर्गेस ने, मैकाइवर एवं पेज ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ये गिलिन एवं गिलिन ने, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं सामाजिक संघर्ष, व्यक्तिक संघर्ष, जाति संघर्ष, अव्यक्त संघर्ष। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। अव्यक्त संघर्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष संघर्ष में दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में न आकर इस प्रकार का कार्य करते हैं कि एक दूसरे के हितों में बाधा पड़ती है। अनेक राज्यों में चलने वाली शीत युद्ध अप्रत्यक्ष संघर्ष के ही उदाहरण है। तो इसका डी हो जाएगा, अव्यक्त संघर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं पूछा यहाँ पर। यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। प्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं।
तो ये अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। तो कोई समान रूप से कभी भी लाभान्वित नहीं हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ये भी सही है। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, हाँ ये हो सकता है। सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों, सबका समान लक्ष्य होता है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए एक साथ। जैसे कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में जितनी सीट होती है उससे कई गुना वहाँ फॉर्म फिलअप होता है, तो सभी लोग तो उसको क्वालिफाई करते नहीं हैं, तो सभी को लाभ नहीं मिला। तो यही पूछा है अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में से वाक्य में से कौन सा सही नहीं है। तो यह अनिवार्य नहीं है कि सभी को समान रूप से लाभान्वित हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए, और ये दोनों सब गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वह सामान्य सहयोग कहलाएगा, वह तृतीयक सहयोग कहलाएगा, वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर वह तृतीयक सहयोग कहलाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़ फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़ फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये असहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो व्यवस्था से अनुकूल या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकार्य, अकार्य, प्रकट प्रकार्य, अंतर्निहित प्रकार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकार्य, ऑप्शन ए। मर्टन प्रकार की धारणा को अधिक स्पष्ट एवं व्यक्तिपरक भावनाओं से अलग करते हुए लिखते हैं कि प्रकार के वस्तुपरक परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन एवं सामंजस्य को बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है। ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच मुकाबला फुटबॉल मैच। तो ये यहाँ पर क्या प्रतियोगिता पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। तो समाज में क्या है, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह सदस्यों में कुछ मात्रा का होना चाहिए। आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह सदस्यों में कुछ मात्रा का होना आवश्यक है, होना चाहिए। सहयोग, प्रतिद्वंद, सहचर्य, प्रतियोगिता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रतियोगिता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता या तत्वतः इसकी प्रक्रिया है। समझौता यह तत्वतः इसकी प्रक्रिया है। समंजन, सहकार, गण बनाना, प्रतियोगिता। समझौता यह तत्वतः इसकी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये समंजन, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा हमेशा डैश है। प्रतिस्पर्धा हमेशा डैश है। सामान्य संघर्ष, समूह संघर्ष, अचेतन व व्यक्तिगत संघर्ष, जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष। प्रतिस्पर्धा हमेशा डैश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये अचेतन एवं अव्यक्तिक संघर्ष है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है। निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है। अव्यक्तिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, व्यवस्थापन की प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर व्यवस्थापन की प्रक्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी परिस्थिति विद्यमान रहती है। सहयोग, संघर्ष, अनुकूलन, आत्मसात्मीकरण। व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी परिस्थिति विद्यमान रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये संघर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है। सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है। क्रिया, अंतःक्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर अंतःक्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है। किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है। व्यवस्थापन, आत्मसात्मीकरण, संघर्ष, अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये आत्मसात्मीकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है। भूमि वितरण प्रणाली, नगर प्रवास, समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है। नहीं पूछा है, सहयोग का एक तत्व नहीं है। सहयोगी संगठनों का समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है। सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रतिकूलता, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि क्लास से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की संख्या एकदम घट रही है, तो ये बढ़ने के बजाय आप लोगों की संख्या घट रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोगों का प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा। आपका ये डेली शाम को 6 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दिया करें आप लोग। ओके, तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।